नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा। आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, आपको बता देते हैं कि जल्दी ही कर बार एसोसिएशन द्वारा एक बेहद ही बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। आपको बताते हैं, कार्यक्रम का नाम है जीएसटी महायज्ञ एवं जीएसटी ओलंपिक 2021। ये बड़ा ही सकारात्मक कार्यक्रम होने जा रहा है। इसको लेकर आज एक पूरा बड़ा डेलीगेशन आपको दिखाते हैं कि काफ़ी बड़ा डेलीगेशन कर बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं का हमारे साथ मौजूद है। और आपको बताते हैं, आज हम विशेष तौर पर बात करेंगे जीएसटी को लेकर। जीएसटी कितना सफल हो रहा है व्यापारियों के लिए और जीएसटी के कितने फ़ायदे हैं। और आपको बताते हैं कि ये जो कार्यक्रम जो होने जा रहा है, ये कार्यक्रम में एक्चुअली रहने क्या वाला है। जुलाई 18 बता रहे हैं, अक्टूबर 29 2021 तक ये प्रोग्राम चलेगा। लंबा प्रोग्राम है, बड़ी ही एक वर्कशॉप जिसको बोलते हैं, जिसके अंदर जीएसटी से संबंधित बहुत सी जानकारियां साझा की जाएंगी। हमारे साथ जुड़ रहे हैं कर बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष हैं संजय मदान जी। सीधी बात हम संजय मदान जी से शुरू करेंगे और धीरे धीरे हमारे जितने साथी अधिवक्ता यहाँ मौजूद हैं उनसे भी आपकी बात कराएंगे। संजय मदान जी, सबसे पहले आपका अब तक टाइम्स पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद विकास जी। सबसे पहले तो मैं आपकी टीम अब तक टाइम्स, विकास सुखीजा जी, आपकी पूरी टीम को हमारी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आपके जो कार्यक्रम चल रहे हैं, करनाल ही नहीं, हरियाणा नहीं, मैं समझता हूं कि पूरे इंडिया में आपके चैनल से है ना वो पॉपुलर हो चुका है। जो आपकी चाय की चुस्की और बात उसकी, जो ये कार्यक्रम है, मैं बताता हूँ एक बार संजय जी। दोस्तों, संजय मदान जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि पॉपुलर हो चुका है। आपको बताते हैं, अमेरिका के अंदर हमारा अब तक टाइम्स लाइव चलता है। वहाँ पर हमारे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो अमेरिका से ही हैं और वो मैम हैं, वो खुद चलाती हैं वहाँ से, नेहा कुकरेजा जी हैं। उसके अलावा आपको बताता हूँ, ऑस्ट्रेलिया में भी चल रहा है, कतर में चल रहा है, पाकिस्तान के भी कुछ एरिया में देखा जा रहा है। उसके अलावा और भी कई हमारे देश के बाहर के जो अन्य देश हैं उनमें भी, एशिया में देखा जा रहा है। लेकिन आपको बताता हूँ, इंडिया के अंदर अब तक टाइम्स का जो स्पेशल प्रोग्राम है चाय की चुस्की, बात करेंगे उसको लेकर बड़ा ही क्रेज़ है। और हमारा दिन है बुधवार से लेकर, हम बुधवार को आपको एपिसोड दिखाते हैं, उसके बाद रविवार को दिखाते हैं। बेहद ही सकारात्मक इस बार मैं आपको एक नई भाषा के अंदर प्रोग्राम दिखाने जा रहा हूँ। रविवार का, यानी कल सुबह आप मेरे से 8 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में लाइव रहना। मैं आपको बेहद ही सकारात्मक कल की एक खास स्टोरी दिखाऊंगा। संजय जी, जीएसटी पे बात कर रहे थे और चाय की चुस्की तो चलता ही है हमारा। नहीं, ये जो आपका प्रोग्राम है, इसके बारे में ही मैं आपकी काबिल तारीफ़ है। ये इतना अच्छा प्रोग्राम है और ये जो टाइटल दिया है आपने, एक नाम ही होता है, नाम से ही पता लगता है कि भाई आपके पीछे इसका उद्देश्य और इसके पीछे आपकी क्या मंशा है। और मैं समझता हूँ इसको जल्दी से जल्दी जो है ना, आप इसको ट्रेड नेम में भी रजिस्टर्ड करा लें। ये ना हो कि आपका नाम कोई चुरा ले। आज सारे एडवोकेट्स बैठे हैं, आप किसी से कांटेक्ट करके इसको ट्रेड नेम कराएं और बढ़िया सी फीस दें। अपने हमारे एडवोकेट्स भाई बैठे हैं, आप उनको दें और ये इतने बढ़िया तरीके से इसको जो है ना रजिस्टर्ड करवाएं, ताकि इसको कोई नाम को कोई और यूज़ ना कर सके। ये हमारा आपको एक सजेशन है। पंडित को पैसे देने और एक वकील को पैसे देने, वो हमेशा शुभ ही रहेंगे। आप अच्छे से अच्छे पैसे जो है ना एक वकील को हायर करके जरूर देना और ट्रेड नेम जरूर रजिस्टर्ड कराना है। ये मेरा एक सजेशन है। संजय जी, एक वकील से दूसरा वकील पैसे कैसे ले लेगा? सबसे बड़ी बात तो ये है दोस्तों, एक वकील से दूसरा वकील पैसे तो लेगा ही नहीं, कुली को होता है। आज आपको पता है, हम एक महायज्ञ की बात कर रहे हैं, तो इस महायज्ञ में आपकी आहुति भी जरूर हम डलवाएंगे। चलिए दोस्तों, बताते हैं, टाइटल चोरी करने वालों का इलाज तो विशु जानते ही है कैसे करना होता है, सबको मालूम है। चोरों को तो खैर हम लोग घुसने भी नहीं देते। संजय जी, क्या कार्यक्रम रहने वाला आपका? मैं विकास जी आपको बता रहा हूँ कि ये जो कार्यक्रम है, जिसका जैसे आपको पता है कि भाई जैसे ओलंपिक्स हो रही हैं, 4 साल बाद होती हैं। जीएसटी भी 2017 में स्टार्ट हुआ था, आज उसको 4 साल हो गए हैं। हम भी उसका एक ओलंपियाड टाइप सा एक जीएसटी महायज्ञ के रूप में 2021 के रूप में एक कार्यक्रम कर रहे हैं। इस कार्यक्रम को जो करने वाली टीम है वो है हरियाणा स्टेट टैक्स बार एसोसिएशन। ये स्टेट टैक्स बार एसोसिएशन जो बनी है पिछले साल 2020 में, अपना जून में बनी थी। जून से लेके आज तक हर सप्ताह हम जो है ना कोई कार्यक्रम जीएसटी पे, इनकम टैक्स पे, डायरेक्ट टैक्सेस पे कुछ ना कुछ इस तरह की टॉपिक्स लेके और अच्छे से स्पीकर्स को बुलाकर यूट्यूब पे, फेसबुक चैनल्स पे हम उसको जो है ना लाइव वेब जो है, जो आपकी जूम है, उसके ऊपर करते हैं। और बड़ा अच्छे कार्यक्रम चल रहे थे और आगे भी उसको प्लानिंग्स हैं।
इन बिटवीन हमारे दिमाग में आया कि भाई क्यों ना एक बड़ा प्रोग्राम किया जाए जिसमें जीएसटी की 4 साल की जो यात्रा है वो पूरी की पूरी कंप्लीट हो जाए। हमारे ये जो पूरे कार्यक्रम के आयोजक हैं, मैं पहले थोड़ा सा हरियाणा स्टेट टैक्स बार जो आपको बता रहा था, ये टीम पूरे हरियाणा की ऐसी बन चुकी है जो अब सिर्फ और सिर्फ उनका मोटिव यही है कि हमारे जो टैक्स पेयर्स हैं या जो टैक्स प्रोफेशनल्स हैं वो अपडेट रहें। नए एक्ट्स आ रहे हैं, नई अमेंडमेंट्स आ रही हैं, नए सर्कुलर्स आ रहे हैं, तो वो इसके लिए वो रहे, अपडेशन रहे, ताकि किसी को कोई जीएसटी के बारे में जो कमियां हैं या उसकी जो अमेंडमेंट्स हो रही हैं, क्योंकि जहाँ जहाँ नया एक्ट्स आता है कभी ना कभी उसमें कोई ना कोई कमियां भी रहती हैं। फिर जैसे जैसे कमियां होती हैं उसको गवर्नमेंट अपडेट भी करती है, लेकिन उसको अपडेट टैक्स पेयर्स और टैक्स प्रोफेशनल्स के ऊपर भी वो अपडेशन रहे, तो ये भी बड़ा ज़रूरी होता है। वो काम हम कड़ी का काम कर रहे हैं और इसके साथ पूरा इंडिया हमारे साथ जुड़ा है। ये जो कार्यक्रम हो रहा है इसके आयोजक आप सुनोगे हरियाणा के, एक एक बंदे की ड्यूटीज़ लगी हुई हैं, एक एक बंदा काम कर रहा है। हमारे जो स्टेट प्रेसिडेंट है वो पलवल से हैं, वो आईसी तनेजा जी हैं, स्टेट प्रेसिडेंट हैं। सेक्रेटरी मैं हूँ करनाल से। हमारे स्टेट वाइस प्रेसिडेंट जो हैं वो रमेश जी हैं, वो गुरुग्राम से हैं। स्टेट कोऑर्डिनेटर मनोज बत्रा जी हैं, वो अम्बाड़ा से हैं। कन्वीनर हैं हमारे हरियाणा स्टेट टैक्स बार एसोसिएशन के जी महेश्वरी जी, वो अम्बाड़ा से हैं। ट्रेजरार हमारे महेंद्र सिंह जी करनाल से हैं जी। जोनल वाइस प्रेसिडेंट गोपाल कृष्ण पोपली जी भिवानी से हैं। मुकेश जैन जी रिवाड़ी से, अनीश अरोड़ा जी करनाल से हैं और कौशल कुमार जी यमुनानगर से हैं। जोनल सेक्रेटरीज हैं हमारे धर्मवीर वर्मा जी गुरुग्राम से, दीपक मेहता जी पलवल से, तेजिंदर मल्होत्रा जी अम्बाड़ा से, और हमने हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक एक अपना कोऑर्डिनेटर भी बनाया हुआ है। गुलाब सिंह अम्बाड़ा से हैं, अजय गोयल जी कुरुक्षेत्रा से, मुकेश शर्मा जी पंचकुला से, बीआर शर्मा जी यमुनानगर से, अशोक गोयल जी कैथल से, सुरेंद्र भारती जी करनाल से हैं, रमेश कौशिक जी पानीपत से, दिवरेश शर्मा जी पलवल से, चेतन जैन जी जींद से, विनोद गुप्ता गुरुग्राम से, रविंदर सिंह जी महेंद्रगढ़ से, रितेश भार्गव जी रिवाड़ी से हैं, महेश के कसेरा जी भिवानी से, राकेश शरोन जी चरखी दादरी से, अशोक शर्मा जी झज्जर से, अमित गोयल रोहतक से, आशु नागपाल जी सोनीपत से, और विक्रांत गुप्ता जी स्पोक पर्सन है हमारे करनाल के। और एक स्टडी सर्कल भी बनाया हुआ है जिसमें हमारे चेयरमैन जो हैं वो सुरेंद्र रोहिला जी करनाल से हैं हमारे। सुरेंद्र रोहिला जी, हाँ जी, एस के सुरेंद्र रोहिला वही है, एडवोकेट है जी, हमारे करनाल से हैं, हमारे सीनियर एडवोकेट हैं, पूर्व में प्रधान और बार के बड़े अच्छे हमारे गायक भी हैं गायक भी हैं और हमारे साथी हैं बहुत बड़े, और हमारा उनका मतलब उनसे हमें मार्गदर्शन मिलता रहता है। आज हमें गाना सुनाने को मिलेगा, उनसे सुनने को जी मिलेगी। गोपाल कृष्ण पोपली जी हैं मार्गदर्शक हैं, सोमनाथ थामन जी हैं को कन्वीनर हैं, मुकेश जैन जी हैं को कन्वीनर, रोहित कुमार जी, अशोक जैन जी, मुनीष जैन, संजीव कुमार अरोड़ा, ये हमारी टीम है जी हरियाणा स्टेट टैक्स बार की। इन्होंने बीड़ा उठाया है कि भाई हम एक ऐसा प्रोग्राम करें, जीएसटी का ऐसा एक महायज्ञ करें कि कोई भी टैक्स पेयर और कोई भी जो है ना टैक्स प्रोफेशनल्स जीएसटी की कोई भी कमी ना रह जाए, कहीं भी कोई भी अमेंडमेंट्स नोटिफिकेशन सब चीज़ें जो है ना वो अपडेशन रहे। उसी के चलते हुए जो हमने प्रोग्राम शुरू किया है जीएसटी महायज्ञ, जीएसटी ओलंपियाड 2021, और ये एक टैक्स की पाठशाला है जो अपना मनोज लांबा जी हैं यमुनानगर से हैं, वो सीए हैं, वो चलाते हैं टैक्स की पाठशाला। हमने उनको भी बीच में थोड़ा सा मैं ब्रेक ले लेता हूँ, कैमरा मैन से कहूँगा एक बार सुरेंद्र रोहिला जी का चेहरा दिखा देंगे जरा। ये मुस्कुरा रहे हैं या शर्मा रहे हैं, क्या लग क्या रहा है आपको? अनीस जी क्या लगता है आपको, शर्मा रहे हैं मुस्कुरा रहे हैं? नहीं, ये मुस्कुरा रहे हैं जी अंदर ही अंदर ये अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहे हैं कि मेरी बारी कब आएगी और मैं अपना गाना कब सुनाऊंगा। क्या बात है दोस्तों, आपको बताते हैं जो ये हमारा डेलीगेशन बैठा है वकीलों का, यकीन मानना बेहद ही खूबसूरत डेलीगेशन है और एक दूसरे को बिल्कुल भी बोर नहीं होने देते। संजय जी, जो ये आपका ये जीएसटी महायज्ञ है, इसमें आहुति कौन कौन डाल रहा है? देखो जी, ये मैंने अभी आपको टीम बताई है, इस टीम के ये आयोजक हैं, इसके साथ हमारे साथ दूसरी स्टेट्स के जो एसोसिएशंस हैं, जो दूसरी स्टेट्स की जो प्रेसिडेंट्स हैं, सेक्रेटरीज हैं, पूरे इंडिया से, और स्पीकर्स आप 45 स्पीकर्स हैं, 45 स्पीकर्स को कांटेक्ट करना, उनसे उनकी डेट्स लेना, उनके साथ तालमेल बनाना, उनको टॉपिक्स चूज़ करने, ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था जिसके लिए जो है ना पूरी टीम ने काम किया और हम आज इस नतीजे पर पहुंच गए हैं कि ये जो है ना 18 तारीख से स्टार्ट हो रहा है और अक्टूबर तक चलेगा। 45 हमारे ये टॉपिक्स हैं अपना, और इसके अंदर 100 आवर्स के करीब जो है ना एक कोर्स है, ये एक जीएसटी का हमने कोर्स रखा है जिसके अंदर जो है ना जी हर कोई इसका जो है ना बेनिफिट लेगा। इसके लिए हमें जो शुभकामनाएं मिल रही हैं, हमारे करनाल से ही हैं, जैसे रिप्रेजेंटेटिव हैं सीएम संजय बटला जी, उनका भी हमें जो है ना ये एक शुभकामनाएं हमें मिली हैं।
वो मैं आपको दिखाऊंगा भी सही। उन्होंने हमें उससे रिटर्न में पहले- उन्होंने रिटर्न में जी, हमें जी, जो है ना जी एक जी। जो है ना विशेष आभार उन्होंने हमें लिखा है। हरियाणा स्टेट टैक्स बार एसोसिएशन करनाल और टैक्स की पाठशाला जीएसटी महायज्ञ जीएसटी ओलंपियाड नाम से लगता है यह जरूर कोई बहुत बड़ा अभियान होगा और इसकी इस समय बहुत अधिक ज़रूरत भी थी कि भारत के करदाता एक ही बार में लगातार देश के 45 जीएसटी विशेषज्ञों से इस मुश्किल का ज्ञान प्राप्त कर सकें। यह कार्यक्रम हमारी मातृभाषा हिंदी में भी हो रहा है। यह बहुत ही हर्ष की बात है और विशेष तौर पर इसलिए भी कि आपका विशेष और हार्दिक आभार, हार्दिक धन्यवाद और सफलता की कामना के साथ। बिल्कुल दोस्तों, आपको दिखाते हैं ये पत्र जो है हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री की विधानसभा के प्रतिनिधि संजय बटला जी ने बड़ी ही शुभकामनाएं दी हैं। दोस्तों आपको बताते हैं संजय जी, अब तक टाइम से भी हम लोग भी आप लोगों को शुभकामनाएं देते हैं। आप जिस तरह से काम कर रहे हैं, एक बहुत बड़ी पाठशाला, टैक्स की पाठशाला। दोस्तों नाम बड़ा बढ़िया टाइटल आ गया एक और, इसको पैटर्न करवा लेना आप लोग, नहीं तो चोरी हो जाएगा। अपना विकास जी, इसके साथ सिर्फ बटला जी नहीं, हमारे बार काउंसिल के मेंबर्स हैं, राजकुमार चौहान जी हैं, और भी मेंबर्स हैं, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के मेंबर्स हैं, उन्होंने भी शुभकामनाएं भेजी हैं। और आपको बताऊं कि हमारी हरियाणा सरकार के जो अपना मिनिस्टर हैं, जो उसके अपना एक्साइज एंड टैक्सेशन जो हैं अपना हमारे चौटाला साहब, दुष्यंत चौटाला जी, उन डिप्टी सीएम, तो उन्होंने भी हमें जो है ना शुभकामनाएं भेजी हैं। उनकी भी हमारे पास शुभकामनाएं आ चुकी हैं। वो भी चाहते हैं कि भाई इस तरह के कार्यक्रम होते रहें ताकि जीएसटी हर टैक्स पेयर्स और टैक्स प्रोफेशनल्स तक पहुंचे और वो अपडेट रहें ताकि वो टैक्स की कलेक्शंस अच्छी रहे। बिल्कुल दोस्तों, टैक्स की कलेक्शन, आपसे माल कैसे निचोड़ना है, कैसे लेना है, आप व्यापार कैसे कर सकते हैं, सरकार को आप अपना हिस्सा दे दें, सरकार का हिस्सा सरकार को दे दें, उसके बाद आप काम धंधा कर सकते हैं। जीएसटी प्रणाली जो सी है बड़ी ही सकारात्मक सिद्ध हो रही है व्यापारियों के लिए, खासतौर पर बड़ा बेनिफिट दे रही है। बात कर लेते हैं सुरेंद्र रोहिला जी से, उनसे एक आधा तो गाना बनता ही है, पहले उनसे गाना सुन लेते हैं, फिर महेंद्र जी से बात करेंगे। और उससे पहले दोस्तों हमारे जो अधिवक्ता यहाँ पहुँचे हैं आज के इस लाइव शो के अंदर, मैं उन सब का अब तक टाइम्स की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम के लिए। मैं सीधी बात करना चाह रहा हूं सुरेंद्र रोहिला जी से, क्योंकि वो अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहे हैं या शर्मा रहे हैं, ये तो वो खुद ही बताएंगे और आप सुन लीजिए क्या कहना चाहेंगे। रोहिला साहब, आप शर्मा रहे हो या मुस्कुरा रहे हो? देखिए सुखीजा जी, मैं शर्मा तो नहीं रहा हूँ, लेकिन मंद मंद मुस्कुरा रहा हूँ, क्योंकि आपकी जो खूबसूरत और बड़ी ही चटपटी जो बातें हैं उन्हें सुनकर जो आनंद आता है तो उसमें मुस्कुराने का दिल करता है, और इसीलिए मैं बार बार मुस्कुरा रहा हूँ। आपने जीएसटी की बात करी कि जीएसटी से लोग खुश हैं। जीएसटी से तो व्यापारियों का ये हाल है, वो सरकार से ये कहते हैं कि मुझे तुमसे कुछ भी ना चाहिए, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। जीएसटी ने ये हाल कर दिया है और 4 साल से ज़्यादा हो चुके जीएसटी को लगे हुए, अभी तक जीएसटी पटरी पे नहीं आ सका। सरकार को पैसा बराबर पहुंच रहा है, भारी मात्रा में टैक्स की कलेक्शन हो रही है, लेकिन उसके बावजूद जो इसमें कमियां हैं, उसमें जो सबसे ज़्यादा परेशानी है वो टैक्स प्रोफेशनल को है। टैक्स प्रोफेशनल क्योंकि वेबसाइट जीएसटी की बार बार परेशान करती है, वो चल ही नहीं पाती। अरबों खरबों रुपया सरकार इसके ऊपर फूंक चुकी है, उसके बावजूद भी ये जीएसटी की वेबसाइट काबू में नहीं आ रही। तो मेरी सरकार से दरख्वास्त है कि जो जो इसमें कमियां हैं उसका सुधार करे। 900 से ज़्यादा सुधार जीएसटी एक्ट के अंदर कर चुकी है अभी तक सरकार। आप देखिए क्या एक्ट बनाया गया है, ये 900 से ज़्यादा सुधार जिसके अंदर हो चुके हों, जबकि ऐसा बनाया जाना चाहिए था कि एक बार बना दिया, इसमें किसी सुधार की कोई गुंजाइश ही ना रहे। तो हमारा जो ये कार्यक्रम होने जा रहा है जीएसटी महायज्ञ, बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम है। इसमें अब तक जो भी कमियां रही हैं, जो भी खूबियां रही हैं, उसके बारे में सभी व्यापारियों को और सभी हमारे जो टैक्स प्रोफेशनल हैं उनको इससे अवगत कराया जाएगा। ये हमारी स्टेट टैक्स बार का एक बहुत ही सुंदर सराहनीय प्रयास है और मैं चाहूँगा कि सारे व्यापारी इस प्रोग्राम को देखें, जो कि यूट्यूब पे दिखाया जाएगा, और इसका फ़ायदा उठाएं, और सभी ख़ास तौर पे टैक्स प्रोफेशनल इस प्रोग्राम को ज़रूर देखें और उसका लाभ उठाएं। जो आपने कहा कि 900 कमियां थी जिनको दूर कर दिया है, इसके बाद अभी आपको क्या लगता है कितनी और कमियां होंगी जिनको दूर करना चाहिए? देखिए, कमियां बार बार आती हैं
और इन्होंने अपना एक सेंटर भी बनाया हुआ है कि आप यहाँ पर फ़ोन कीजिए और अपनी समस्या का समाधान करें, लेकिन वो किसी काम का नहीं है। वहाँ पर जो लोग फ़ोन करते हैं उनका कोई समाधान नहीं होता, भटकते हैं लोग, जुर्माने भी भर रहे हैं, भारी जुर्माने रिटर्नों पर दे रहे हैं और वो अभी तक समाधान नहीं हो पा रहे हैं। बार बार कोशिश करते हैं लेकिन कामयाबी अभी नहीं मिल रही। दोस्तों, कामयाबी के चक्कर में ये महायज्ञ होने जा रहा है। मेरे साथ में है एडवोकेट, मैं उनसे जानना चाहूँगा छोटी सी बात। महेंद्र जी से तो बात करूँगा मैं, क्या कहना चाहेंगे, कमियाँ कितनी हैं? सर, कमियां की जो जैसे रोले साहब ने कहा है कि जीएसटी के अंदर जब जीएसटी लागू हुआ था, अगर आप उसका रेडी नैकन देखें तो शायद वो 100 पेज का होगा, और अगर नोटिफिकेशन और अमेंडमेंट्स देखें तो आज की डेट में 1000 पेज की बन चुकी हैं अब। तो इस जो ये महायज्ञ चलाया जा रहा है जीएसटी का, इसलिए चलाया जा रहा है कि इतनी अमेंडमेंट्स में अपडेट होना टैक्स प्रोफेशनल्स के लिए भी बड़ा मुश्किल है और व्यापारी के लिए तो मुश्किल है ही है, क्योंकि ये इसका पर्पज़ यही है भी जो जितनी बारीकियाँ हैं, जो अमेंडमेंट्स हो रही हैं, चेंजिंग आ रही हैं, बार बार नोटिफिकेशन आ रहे हैं, केस लॉ हो रहे हैं, उनको अपडेट करना क्योंकि इतना आसान नहीं है। उसको जीएसटी में बार बार पेनल्टी पड़ रही है, नोटिस आ रहे हैं डीलरों को, रिटर्न आपकी एक दिन लेट होगी, हैवी पेनल्टी पड़ती है, आपको पेनल्टी पे करनी पड़ रही है। बट गवर्नमेंट्स के जो कमियां हैं अपनी तो दूर कर रही हैं, गवर्नमेंट से कोई पेनल्टी नहीं है। जो डीलर्स पे जो पेनल्टी पाई जा रही है, मेरी रिक्वेस्ट ये भी रहेगी गवर्नमेंट से कि इसमें थोड़ा सा रिलीफ दें, क्योंकि पेनल्टी से ज़्यादा पड़ रही हैं। क्योंकि प्रोफेशनल्स के लिए भी इतना काम करना, इतने अमेंडमेंट्स को उसको अपडेट करना बड़ा इतना आसान काम नहीं है। तो हम तो यही कहना चाहेंगे भी, और ये जो ज्ञानवर्धन का हमारा जो प्रोग्राम चलाया है इसलिए चलाया भी ताकि लोग अवेयर रहें, व्यापारी अवेयर रहे, प्रोफेशनल अवेयर रहें, किसी प्रकार की उनको पेनल्टी ना भरनी पड़े, कभी कोई ऐसी गलती ना कर जाएं, क्योंकि टैक्स रेट को लेके, HSN कोड्स को लेके, किसी भी लॉज को लेके बड़ी कन्फ्यूजन होती है, वो से भी दूर हो जाएं और किसी को कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े, इसलिए महायज्ञ चलाया जा रहा है। बिल्कुल दोस्तों, आपको बताते हैं ये कार्यक्रम किया ही इसलिए जा रहा है, और इसके पीछे की जो सोच है, जिसको कहते हैं सकारात्मक सोच, पूरा लंबा 1 महीने तक लगभग ये कार्यक्रम चलेगा और इसके अंदर किस तरह से जीएसटी के अंदर कमियां हैं उसको दूर करने के सुझाव सामने आएंगे। जो ये इसका नाम जो दिया गया है जीएसटी महायज्ञ। दोस्तों, जीएसटी महायज्ञ का मतलब ही यही है कि इस एक्ट के अंदर जिस तरह की कमियां हैं उसको दूर करने के रास्ते सामने आएंगे। व्यापारियों की जो संकट है, व्यापारियों के लिए जो परेशानियां उत्पन्न हो जाती हैं, उसको किस तरह से दूर किया जाएगा, ये बड़ा ही सुंदर कार्यक्रम होने जा रहा है जीएसटी महायज्ञ। हमारे साथ एडवोकेट महेंद्र जी हैं, उनसे जानना चाहेंगे क्या कहना चाहते हैं। महेंद्र जी, आप क्या कहना चाहते हैं, बताइए पूरी बात। धन्यवाद सुखीजा जी। जैसा कि मदान साहब ने बताया, जीएसटी ओलंपियाड 2021, और ये आइडिया वहीं से आया कि ओलंपिक हो रहे हैं टोक्यो में, और ओलंपिक्स में क्या होता है कि जो मेन सभी कंट्रीज़ से जो टॉप के खिलाड़ी जो होते हैं वो ओलंपिक्स में जाते हैं। तो इस बार जो इंडिया के टॉप स्पीकर्स हैं उनको ये लेकर के एक ओलंपिक्स आयोजित किया जा रहा है जीएसटी का, जो कि अपने अपने जिस वो विषय में एक्सपर्ट्स हैं उन विषय में हम उनसे जानकारी लेंगे और ज्ञानवर्धन करेंगे। जैसा कि रोहिला जी ने अपना कंसर्न जताया कि इसमें बहुत सारी अमेंडमेंट्स आ चुकी हैं, व्यापारियों के लिए बहुत दिक्कत है, बहुत नोटिफिकेशंस आ गई हैं। तो इस महायज्ञ का मकसद ही ये है कि जो लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस नहीं है, जो इसमें उन लोगों के बारे में वो अवगत नहीं हैं और उनसे वो चीज़ें छूट जाती हैं, तो इस महायज्ञ में इस चीज़ का प्रयास किया जाएगा कि ये इसको ओलंपिक के साथ साथ इसको अगर A to Z नॉलेज ऑफ जीएसटी कहा जाए तो वो भी बिल्कुल ठीक रहेगा, क्योंकि इसमें हर एक टॉपिक को कवर किया गया है। और ये लगभग 3 महीने ये जो है प्रोग्राम चलने वाला है, जुलाई 18 2021 से लेके अक्टूबर 29 2021 से लेकर के। तो इसमें इंडिया के टॉप स्पीकर्स अलग अलग उस पर विषयों पे अपना ज्ञानवर्धन करेंगे। तो इसमें मैं थोड़ी सी जानकारी दे दूं, जो हमारे स्पीकर्स हैं इसमें 18 जुलाई को जो ये प्रोग्राम रहेगा 5 बजे से शुरू होगा। तो इसमें जीएसटी गुरु CA विमल जैन जी दिल्ली से, वो इसमें 4 साल की क्या जर्नी रही है जीएसटी की उसके बारे में अवगत कराएंगे। फिर हमारा जो नेक्स्ट जो सेशन रहेगा 19 तारीख को, उसमें CA सुधीर हालाहांडी जी
अजमेर से, वो जीएसटी के बारे में अपने एक्सपर्ट व्यूज़ में रखेंगे। जो अगले दिन का जो प्रोग्राम होगा 21 तारीख का, उसमें एडवोकेट सुशील वर्मा जी जो दिल्ली से होंगे, वो जो जीएसटी की डेफिनेशंस है उसके ऊपर बोलेंगे, क्योंकि एक शब्द का मतलब होता है, अलग अलग मतलब हो सकते हैं। जीएसटी में उस शब्द का क्या मतलब है वो जीएसटी की डेफिनेशन से ही समझा जा सकेगा, और उसको सुशील वर्मा जी इसको डेफिनेशंस के ऊपर इसका एक विशेष उनका ये कार्यक्रम रहेगा। सवाल है बीच में, आपको मैं बता देता हूँ, मेरा एक सवाल है कि जो मेजर्स कमियां हैं, अभी भी कुछ काफ़ी कमियां हैं जो इस महायज्ञ के अंदर दूर होने वाली हैं, ऐसी कौन कौन सी है जिसका सीधा व्यापारियों को लाभ मिले? सर, कमियां नहीं कह सकते। कमियां एक्चुअली अगर मैं फ्रैंकली बात करूं, कमियां लालच से उत्पन्न होती हैं। मैं चाहता हूं कि मैं टैक्स बचा लूं, गलत इनपुट ले लूं, किसी का बिल लेकर उसका इनपुट ले लूं, वो कर दूं, एक तो ये बात है। तो उन चीज़ों के बारे में एक तो यही इसमें उस चीज़ की भी कोशिश की जाएगी व्यापारियों को समझाने की कि आप लोग ऐसा जो सही लॉ में जो चीज़ दी गई है आप उसको ही फॉलो कीजिए, उसको इधर उधर की किसी की बातों में ना आए। और जो सबसे बड़ा आपने भी अखबारों में सुना होगा, पढ़ा होगा, फ्रॉड आए हैं, कहीं कहीं हज़ार करोड़ के जीएसटी के गलत इनपुट ले लिए गए, और वो उसके तो जो ये कहते हैं कि आटे के साथ घुन भी पीस जाता है, तो जो बड़ा इस टाइप का जो कोई फ्रॉड कर जाता है तो उसके लिए सरकार को सख्त कानून बनाना पड़ता है, तो उसके लिए फिर आम व्यापारी भी उसी के अंदर पीस जाता है। तो ये बात है। फिर इसमें यही है कि अगर व्यापारियों को इसके बारे में जानकारी होगी तो उनके लिए बड़ा आसान रहेगा, और वो टाइमली अपना सभी जो उनकी जिम्मेवारियां हैं वो उसकी पूरी करेंगे। और अगर उनको इस चीज़ के बारे में भी नॉलेज होगी कि भाई किस चीज़ का हमें इनपुट लेना चाहिए, क्या हमारी टैक्स रेट है, क्या HSN कोड है, कैसे बिल काटना है, तो फिर उनके लिए बड़ा आसान होगा। एक्चुअली गलती यही करते हैं ज़्यादातर व्यापारी, ये सोच के कि किसी मैं वकील के पास या कंसल्टेंट के पास जाऊंगा, वो मेरे से फ़ीस चार्ज कर लेगा, तो मैं ऐसे ही बिल काट देता हूँ, ऐसे ही माल भेज देता हूँ, तो उसमें फिर उसको दिक्कत आती है। तो ये जो प्रोग्राम है ये बिल्कुल फ्री है, इसकी कोई कॉस्ट नहीं ली जा रही, और ये सब के लिए अवेलेबल है। जो भाई भी, जितने हम मैक्सिमम ग्रुप्स में इसका लिंक भेजेंगे, और व्यापारियों के पास भी अपने ग्रुप इसमें लिंक भेजेंगे, एडवोकेट्स के ग्रुप में भी सभी लिंक भेजेंगे, तो कोई भी एडवोकेट, कंसल्टेंट, व्यापारी सभी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। जी दोस्तों, हमारे बीच में एडवोकेट राजेश शर्मा जी भी पहुँचे हैं, उनका भी अब तक टाइम्स के इस डिबेट के अंदर बहुत बहुत स्वागत है। राजेश जी, आप भी यहीं घुस जाएं, बीच में नज़दीक आ जाएं। और दोस्तों, बात करते हैं, आपको बताते हैं, जो ये महायज्ञ जीएसटी महायज्ञ ओलंपियाड चलने जा रहा है, शुरू होने वाला है, इसको लेकर बड़ा ही उत्साह है। कर बार एसोसिएशन के जो एडवोकेट्स हैं उनके अंदर तो बहुत उत्साह ही है। पूरा हरियाणा इस खबर को देखेगा, उसके बाद दिल्ली देखेगा, NCR देखेगा, उत्तर प्रदेश भी देखेगा, और ये कार्यक्रम बड़ा ही सफल होने वाला, और इससे कई समस्याओं का समाधान भी होगा। अनीश जी हमारे साथ हैं, अनीश जी से जान लेते हैं। अनीश जी, आपको क्या लगता है कि जो ये महायज्ञ है कितना सफल रहेगा? धन्यवाद विकास जी। जो ये जीएसटी महायज्ञ, या जिसे हम कहें GSTR ओलंपियाड 2021 होने जा रहा है, ये अपने आप में ही एक बहुत सफल शब्द है, क्योंकि ओलंपियाड जो है वो ओलंपिक से लिया हुआ शब्द है, और ओलंपिक हर कोई जानता है कि कितना सफल गेम्स हैं। जब ओलंपिक इतना सफल गेम है तो ओलंपियाड अपने आप ही उस जितना सफल होने की तरफ अग्रसर हो रहा है। मेरी पूरी शुभकामनाएं भी हैं ओलंपियाड की टीम को, और जो ओलंपियाड के वक्ता हैं, जो हमने वक्ता लिए हैं, वो वक्ता हमारे हिंदुस्तान के इतने अनुभवी जीएसटी के वक्ता हैं, जो हमें बारीक से बारीक बात भी जो है वो हमें समझाएंगे, और हमें जितना उनमें ज्ञान है वो पूरा ज्ञान हमें वो देने की कोशिश भी करेंगे। और हम ये उम्मीद रखते हैं कि उनसे हम वो ज्ञान लेके अपने जितने भी डीलर्स हमारे क्लाइंट्स हैं, या और जो हमारे संपर्क में लोग आते हैं, हम उनको भी उस तरह से ज्ञान दे पाएंगे, और उनकी समस्याओं का भी समाधान निकाल पाएंगे। जी बिल्कुल दोस्तों, समस्या का समाधान तो तभी निकलेगा जब महायज्ञ होगा, उसमें आहुति डलेगी।
सब थोड़ी सी उसमें आयुति डालेंगे तभी सफलता मिलेगी। एक दो साथी और हैं, उनसे भी छोटा छोटा जान लेते हैं कि इस महायज्ञ के अंदर उनका क्या योगदान रहने वाला है। क्योंकि हमारे इस कार्यक्रम में सब लोग आए हैं, तो मैं चाहूँगा अभी सब लोग अपनी कुछ सेकंड में बात को रखें। क्या कहना चाहेंगे आप इस यज्ञ के बारे में? दिन प्रतिदिन जो जीएसटी में दिक्कतें आती हैं प्रोफेशनल्स को और क्लाइंट्स को, उसको दूर करने के लिए अगर हमें एक ज्ञान की ज़रूरत पड़ती है, और जीएसटी ओलंपियाड एक ऐसा मंच होगा जिसके ऊपर हमें ये ज्ञान प्राप्त होगा और हम अपनी आने वाली मुश्किलों को दूर कर पाएंगे। धन्यवाद। दोस्तों, जो ये मुश्किलें हैं उनका समाधान जल्दी होने वाला है। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैं सुरेंद्र भारती जी, एडवोकेट हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे उनका क्या कहना है। क्या कहना चाहेंगे भारती जी आप? धन्यवाद सुखीजा जी। जो ये हरियाणा स्टेट टैक्स बार एसोसिएशन की तरफ से जीएसटी ओलंपियाड 2021 होने जा रहा है, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट जो होने वाला है वो हमारे टैक्स पेयर्स को, हमारे टैक्स प्रोफेशनल्स को होने वाला है। क्योंकि इससे जो जानकारी हमें मिलने वाली है, जो हमें अपडेशंस मिलने वाली हैं, वो मेरे हिसाब से ऐसा कोई प्लेटफार्म नहीं होगा जहाँ पे हम ये जानकारी अवेलेबल होगी। क्योंकि 4 साल हो गए हैं जीएसटी को लगे हुए, और इन 4 सालों में काफ़ी दिक्कतें जो हम टैक्स प्रोफेशनल्स को आई हैं, टैक्स पेयर्स को आई हैं, उनका सभी समस्याओं का समाधान आई थिंक इस ओलंपियाड में ज़रूर मिल जाएगा। तो मेरा सबसे बहुत बहुत धन्यवाद। जो ये ओलंपियाड हम हरियाणा स्टेट टैक्स बार करवाने जा रही है, तो शुभकामनाएं भी हैं और ये ज़रूर सफल होगा, और ये इसका जो पूरा का पूरा बेनिफिट है वो हम सबको ज़रूर मिलेगा। धन्यवाद। दोस्तों, लाभ तो मिलेगा ही जब कुछ काम होगा। कुछ काम होगा तभी नाम होगा, नाम होगा तो फिर लोगों का काम होगा। संजय जी, अंत में मैं चाहूँगा सब लोग यहाँ पहुँचे हैं, सबका धन्यवाद कर दें। और कैसा लगा कार्यक्रम आपको? बहुत अच्छा अपना विकास जी, बहुत अच्छा रहा। आप हमारे बीच आए, हमारी पूरी टीम जो है ना आपका आभार व्यक्त करती है कि आपने हमारे लिए जो है ये टाइम निकाला और हमारी बात जो है आम पब्लिक तक पहुंची। और मैं समझता हूं कि जैसे ये प्रोग्राम अभी चल रहा है, ये तो अभी 3 महीने चलना है, आप ऐसे ही हमारे बीच आते रहेंगे। चाय की चुस्की जो है ना हमारी, वो आपका इंतज़ार करती रहेगी, आपकी टीम का इंतज़ार करती रहेगी। और हमारी शुभकामनाएं भी हैं आपके पूरे चैनल को कि आप ऐसे ही बढ़ते रहें, आपके फॉलोअर्स बढ़ते रहें, आपके चैनल्स जगह जगह पहुँचे, और जो आपकी एक इतनी अच्छी मुहिम चल रही है वो हर जगह तक पहुँचे। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। दोस्तों, सबका धन्यवाद। जितने भी मेरे लॉयर साथी, वकील भाई यहाँ पहुँचे हैं इस चर्चा के अंदर, उन सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और आप सब लोगों से आग्रह करता हूं कि हमारी इस खबर को लाइक कर दें, लाइक, और साथ में एक शेयर का बटन आता है, उसको शेयर दबाएंगे तो सबसे पहले लिखा आएगा राइट पोस्ट, उसको राइट पोस्ट कर दें। आपके खुद की मेल आईडी में वो खबर चली जाएगी। उसके बाद दोबारा से शेयर करेंगे तो ग्रुप शेयर कर देना। ग्रुप शेयर में जितने भी ग्रुप्स आते हैं सब में शेयर कर देना। और उसके बाद फिर दोबारा एक इंडिविजुअल सेंड मैसेज आता है, उसको भी सबको इस खबर को भेज देना। और यूट्यूब चैनल्स पर, हमारे यूट्यूब चैनल्स पर भी आप इसको सब्सक्राइब कर देना। आप मेरे साथ बने रहे, मैं आपको बिल्कुल ताज़ा से ताज़ा खबरें, ताज़ा से ताज़ा सुंदर सुंदर लोगों से आपको मिलवाता रहूँगा, अच्छी अच्छी जानकारियाँ आप तक पहुँचाता रहूँगा। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, मैं हूँ विकास सुखीजा अपने साथी कृष्ण के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।